अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद। तो आज का हमारा तिजारत व्लॉग, और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर से। तो अभी हम निकल चुके हैं तिजारत के लिए। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे हमारे को हलाल हलाल तिजारत दे। तो आप भी जब भी तिजारत के लिए निकले तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि हलाल तिजारत है, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ तिजारत करें। ये दस हिस्से तिजारत के, 10 है बरकत के 10 हिस्से हैं। तो उसमें से 9 जो हिस्से हैं वो तिजारत में बरकत के, माशाल्लाह से। और एक हिस्सा जो है वो नौकरी जॉब वगैरह इसमें। तो अल्लाह का एहसान है कि हम तिजारत भी करते हैं। तो माशाल्लाह से इसमें 9 यानी कि 9 हिस्से इसमें बरकत। यहाँ पहले हमारा पहले कस्टमर की दुकान पे आ गए। ये हमारा पूरा ब्रेकर वगैरह की वजह से सामान पूरा हिल चुका है, थोड़ा सेट करने। तो अभी हम पहली दुकान करके निकल चुके हैं अपनी, जैसे कि आपने देखे अपने टाटा इससे। ये हमारे गाड़ी में पूरा सामान भरा हुआ है। चॉकलेट्स कुरकुरे का हमारा काम है, जैसा कि आपको पहले ब्लॉग में बताया कि चॉकलेट्स कुरकुरे का काम है। तो चॉकलेट्स कुरकुरे का काम आपको बताया। अगर आपको भी आसपास के एरिया, वर्षा के आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया में आपको भी आकर किराना दुकान में, किसी किराना दुकान में चॉकलेट्स कुरकुरे लगे, होलसेल का काम है, डायरेक्ट भरनी, यानी चिल्लर नहीं, 1 रुपए 2 रुपए वाली नहीं, चिल्लर दुकान वाले बेचेंगे। होलसेल का काम है। अगर आपको भी रहने की ये चीज़ अवेलेबल होना तो हमारे को यानी कांटेक्ट करें। इसमें यानी कि क्या होते हैं, अपना कमेंट भी करें, आपका एरिया बताएं। इंशाल्लाह अगर वहाँ हो सके तो वहाँ पर भी हम आके आपको माल सेल करेंगे। तो हमारे पास वेरायटी भी बहुत सारी रहती है चॉकलेट्स कुरकुरे में। चॉकलेट्स भी रहती है, कुरकुरे भी रहते हैं। 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाली चॉकलेट, 1 रुपए वाली, 5 वाला कुरकुरा, 2 रुपए वाला कुरकुरा। तो इसे जो है आप देख ही रहिए, छोटा सा आपको बता दूं ये साइड में। और बिस्किट वगैरह भी रहते हैं, 2 4 टाइप्स वगैरह के। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आप कोई एरिया ऐसा बता रहे जहाँ पर हम आते नहीं है तो वहाँ पर आपको सामान ला के देने की। तो अभी हमारे दूसरे कस्टमर के पास अभी आ गए हम। ये हमारे दूसरे कस्टमर, ये हमारी टाटा है। इसमें हमारा चॉकलेट कुरकुरे सब रहता है। तो इससे जब जाते हैं भैया माल सेल करने, हलाल रोजी की तलाश में। तो आपसे भी यही कहूंगा कि कोशिश करें कि कोई भी व्यापार करे, छोटा मोटा जैसा भी, जैसा इस्लाम ने हमारे को सिखाया है वैसे हलाल व्यापार करें, ताकि आपको हलाल रिस्क मिले। तो अल्लाह पाक से हम भी दुआ करते हैं कि हमको भी हलाल रिस्क कोशिश करें। तो अभी हम यहाँ से सेलिंग पहले के करके भी जो है दूसरे कस्टमर के पास से भी जा रहे हैं, तो उनको सामान नहीं होना। तो आपको बताते चलूं कि कारोबार में अक्सर होता है कि जैसा सेलिंग करेंगे आप तो कभी जो है आप ऐसा उम्मीद लेके निकलेंगे कि नहीं आज बहुत माल बिकेगा मेरा, आज जो है मैं मैंने इतना माल बेच दूंगा, आज इतना प्रॉफिट कमा लूंगा। और फलाना दुकान वाला मेरे से बहुत माल लेता है तो वो आज उसके लिए मैं ये लेके जाता हूँ। तो जो ज़रूरत की चीज़ है ये सब, उसको जो जो लगती है वो लेके जाऊंगा। तो ऐसा भी होता है कि फिर वो लेके जाने के बाद वो कस्टमर आपको नहीं भी बोल सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहे। इसमें आप क्या बोलेंगे उसके लिए कि अगर कस्टमर ने नहीं लिया तो उसमें आप थोड़ा सब्र कर ले, नदामत ना करे। तो मेरे मामू ने मेरे को बताए थे कि जब तू ये काम शुरू करेगा, जब मैंने ये काम शुरू करा था तो उनके पास से ये काम शुरू करा था, मैं उनके पास गया था, 2 3 महीने रहा था। तो उन्होंने मेरे को ये सिखाए थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करे थे मेरे मामू ने। तो उन्होंने जब मेरे को बताए थे कि जब ये तू काम शुरू करेगा तो तेरे पे ऐसा वक्त भी आएगा कि कभी माल नहीं मिलेगा कुछ भी। और ऐसा वक्त भी आएगा कि
माल नहीं भी बिकेगा लेकिन डीजल के भी पैसे देना पड़ेगा गाड़ी में। मैंने स्कूटी से शुरू करा था कि स्कूटी के पैसे देना पड़ेगा, तो उसमें बोले वो नहीं होना बोले, यानी कि नाखुश नहीं होना बोले। तो बोला ठीक है, तो इंसान क्या बोलता है जाने से बोले, कभी भी काम पे जाने से बोले तो ठीक है बोल देता है, दिल को आने ऐसे ही बोलते होंगे, क्योंकि उनके साथ मैं जब जाता था तो माशाल्लाह उनका काफी बड़ा काम है। तो मैं सोचता था कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कोई भी दुकान वाला रख ही लेगा सामान, रख ही लेगा कोई भी दुकान वाला सामान। मैं यही सोच के जाता था, यही सोच के निकला था पहले दिन, यही सोच के मैं निकला था पहले दिन। लेकिन जब पहले दिन मैं निकला तो मैं घुमा स्कूटी से, उनकी स्कूटी से मैं घुमा 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 मैं को लगा कि नहीं मैं गांव से शुरुआत करता हूँ, तो वही गांव से, यानी पौनी से मैंने शुरुआत की थी। पौनी में मेरे रहते मेरे मामू, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी। तो पौनी में मैंने शुरुआत की, और लेकिन वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं एक ऐसी दुकान की तरफ गया जहाँ पर ना क्राउड था ना कुछ था, यानी कि लोगों की एक मील वगैरह समझ लो सामने थी, और वो दुकान वहाँ पर लगी हुई थी। मैंने किराना दुकान थी वो, थोड़ी सी बड़ी अच्छी दुकान थी, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं थे तकरीबन। हाँ, 1 डेढ़ बजे का टाइम या 2 बजे, 3 बजे का टाइम था, 3 बजे का टाइम था तकरीबन। तो जब मैं गया वहां पर तो मेरे को लगा नहीं कि वो शख्स जो है अ, हमारे मेरे से माल ले सकता है करके। अब मैं निकल तो गया, लेकिन अब इंसान को सोच ही आती है कि क्यों लेगा करके, क्योंकि उसके दुकान में इतना वो नहीं है, लेकिन उसके दुकान में माल भी भरा हुआ है, क्यों लेगा। तो उसने बोले ठीक है, बोले बताओ बोले आपको। मैंने फिर माल बताया, जो है चॉकलेट्स लेके जा रहा था मैं, सबसे पहले चॉकलेट्स वगैरह उसको बताया, उसे देखा। तो उसने फिर देखा देखा और फिर उसको रेट बताया कि इतने की आएंगी, इतने की आएंगी। तो फिर उसने वो माल खरीदा, सबसे पहला कस्टमर। तो मैं बहुत खुश हुआ, माशाल्लाह मैं खुश हो गया। लेकिन मैंने जो मैंने मेरे मामू ने जो मेरे को बताए थे कि उस पर मैं खड़ा उतरा, यानी कि तू कर सकता है कि नहीं, वो आजमा यानी कि चेक कर रहे थे कि तू अभी तैयार हुआ कि नहीं सेलिंग करने के लिए, माल जो है सेल करने के लिए तैयार हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार हुआ कि नहीं। तो मैं खड़ा उतरा, तो मैंने फिर पहले दिन बेचा, फिर दूसरे दिन बेचा, तीसरे दिन भी फिर मैं गया, उस टाइम पे भी बेचा, सामान बेच के आता था बाइक से। फिर रास्ता जो है आप देख रहे होंगे, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा हिट रही थी, क्यों हो रही थी मैं बताता हूँ। इस वजह से जो है हमारी वीडियो हिट रही, आप देख रहे होंगे, तो ये वजह थी हमारी वीडियो हिट रही। रास्ता बहुत खराब है, सबसे यहाँ से बहुत बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, तो उसकी वजह से और खराब है। धूल वगैरह बहुत हो रही है। देखते हैं आपसे आगे। तो अभी हम इक्कलपुर के अंदर से जा रहे हैं, और यहाँ पर 11 बजे ये हालत है गाँव की। 11 बजे गाँव पूरा सुन, जानवर है सिर्फ चल रहे। फिर गया भैंसे, चरवाहे भी चरने गए। क्या बोले, ये बोले नाही नाही मग घेत नाही तू नाही इथं नाही तुम्ही कोणता आहे? मग दादाचा कलर बावीस तो अभी हमारा मार्केट करके हो चुका है, यानी कल रोड के इधर का, और अभी निकल रहे हैं हम आगे। तो ऐसे ही हम सेलिंग कर दे गाँव गाँव जाके, जो है हमारे मार्केट बने हुए हैं।
कोशिश करते हैं कि हलाल रिस्क की तलाश में आते हैं, और जाने से पहले सदका जरूर देने की कोशिश करते हैं कि सदका दे। सदका बलाओं को टालता है, सदके की बहुत फजीलत है, आसार को डालता है, बलाओं को डालता है सदका। तो आप भी जब भी तिजारत के लिए जाए या कहीं सफर के लिए जाए या कोई भी काम के लिए घर से निकले तो जरूर कुछ ना कुछ सदका दे। और सदका ऐसी जगह दे जहाँ पर आपका सदका जो है सही जगह पहुंचे, ऐसी जगह दे। तो ये हमारा व्लॉग था, जो हमने आपको बताया कि सेलिंग जो हम करते हैं, चॉकलेट्स कुरकुरे, हमारी गाड़ी टाटा है इससे हम सेलिंग करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। जब भी आप तिजारत करेंगे हलाल रिस्क की तलाश में जाए, और जो है ग्राहक को, जो कस्टमर है आपका, उसको रिस्पेक्ट दे, और हो सकता रिस्पेक्ट दे कस्टमर को, और अच्छी चीजें बेचे। मेरा जैसा बेचने का काम है तो अच्छी चीजें बेचे। आपका कोई चीज और कोई और चीज का काम है, धोखा देके पैसे ना कमाए, किससे भी हो। और जैसा कि मेरे को एक कस्टमर ने बोला था कि आप जैसा पटाखे भी है क्या, तो आप सभी से सवाल है आखिरी में, मौक के अभी आखिरी में आप सभी से सवाल है कि इस्लाम में पटाखे बेचना यानी खरीदो फरोख्त करना, लेना और बेचना कैसा। तो इसका जवाब जरूर कमेंट में दें कि खरीदो फरोख्त यानी बेचना, लेना और बेचना कैसा इस्लाम में, पटाखे बम जो बोलते हैं इसको, इस्लाम में इसमें कैसा, ये जायज है, नाजायज है, हराम है या जायज है। तो कमेंट में जरूर हमारे को बताएं, और हमारे ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।